प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो। धूमनगंज में थाने के सामने गुरुवार को अधिवक्ताओं ने लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तक जाम लगाया और विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी पर बदसलूकी करने और सरकारी पिस्टल निकालकर धमकी देने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि अधिवक्ता दीपक प्रकाश के बैंक के खाते से लगभग 16,90,000 रुपए कट गया था, जिस पर उन्होंने बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की शिकायत लेकर के थाने गए थे। अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की। उधर डीसीपी नगर ने सरकारी पिस्टल निकालकर धमकी देने के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि एडीसीपी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की यथाशीघ्र जांच रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं प्रीतम नगर निवासी हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिव्य प्रकाश ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक शाखा टीपी नगर में उनके खाते में लगभग 28,85,427 रुपए जमा था। बुधवार की शाम मोबाइल पर 16,90,945 रुपए कटने का मैसेज आया। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक मैनेजर ने बिना जानकारी के ड्राफ्ट के माध्यम से रुपए को ट्रांसफर कर दिया। अधिवक्ता दिव्य प्रकाश अन्य अधिवक्ता साथी के साथ गुरुवार को बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक के मैनेजर उनसे नहीं मिले। अधिवक्ताओं ने बैंक में हंगामा करते हुए डायल 112 पर फोन करके जानकारी दी। इसके बाद धूमनगंज थाना प्रभारी से मोबाइल पर वार्ता होने पर वह थाने पहुंचे। आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने बदसलूकी से बात करते हुए सरकारी पिस्टल निकालकर धमकी दी। इसकी जानकारी होते ही दर्जनों अधिवक्ता वहां जा पहुंचे। दोपहर करीब 12 बजे धूमनगंज थाने के सामने प्रयागराज कानपुर हाईवे पर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं के चक्का जाम से यातायात ठप हो गया। हंगामे की सूचना पर आसपास के कई थानों की पुलिस पहुंच गई। डीसीपी नगर मनीष कुमार सांडिल व एडीसीपी नगर विजय आनंद भी समझाने पहुंचे। वहीं वकील अधिवक्ता जो थे वह थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने और बैंक के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। लगभग 6 घंटे तक चले चक्का जाम के बाद डीसीपी ने एडीसीपी और 2 एसीपी की 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और जाम लगभग 6:30 बजे के करीब समाप्त हो गया। अब जब आबकारी विभाग के सूत्रों से हमने संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि इस अधिवक्ता पर लगभग 16,90,000 रुपए आबकारी विभाग का बाकी था। आबकारी विभाग के लोगों ने बताया कि अधिवक्ता दिव्य प्रकाश के नाम से प्रीतम नगर कन्हईपुर में आबकारी विभाग के लोगों ने बताया कि अधिवक्ता दिव्य प्रकाश के नाम प्रीतम नगर कन्हईपुर में लाइसेंसी मॉडल शॉप थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के चतुर्थ त्रैमास में नियमानुसार राजस्व का उठान नहीं किए जाने से लगभग 22,40,945 रुपए बकाया था। जिला आबकारी अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि 3 जुलाई 2022 को आईसीआईसीआई बैंक शाखा टीपी नगर के माध्यम से प्रतिभूति राशि के रूप में 5.5 लाख रुपए जमा कराया गया, लेकिन 16,90,945 रुपए बकाया था। 12 जुलाई 2022 को दिव्य प्रकाश को बकाया जमा करने के लिए नोटिस भी जारी की गई, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं स्वीकार किया। इस पर आबकारी विभाग ने उनके आवास पर इस नोटिस को चिस्पा कर दिया। नोटिस स्वीकार नहीं किए जाने पर उनके आवास पर जो नोटिस चस्पा की गई थी, उसी के आधार पर बैंक खाते से आबकारी विभाग ने बकाया के रूप में 16,90,945 रुपए ड्राफ्ट के माध्यम से निकाल लिए। वहीं अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी पर वसूली करने का आरोप लगाया था। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच में सरकारी पिस्टल निकालकर धमकी देने का आरोप पूरी तरह से गलत पाया गया। पूरे मामले की जांच के लिए एडीसीपी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। मनीष कुमार सांडिल ने जो डीसीपी नगर उन्होंने बताया। अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो यह आबकारी विभाग, बैंक और अधिवक्ता के बीच का मामला था, लेकिन हुआ क्या कि पूरा का पूरा मामला पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में होता हुआ नजर आया। जो वीडियो फुटेज हमें प्राप्त हुई है उसमें अधिवक्ता और जो थाना प्रभारी हैं उनसे हॉट टॉक होती हुई दिखाई देती है, यानी गर्मा गर्म बातचीत होती है, लेकिन न मारपीट की कोई ऐसी संभावना दिखाई दी है उस वीडियो में और न ही किसी को भी पिस्टल निकालकर मारने की बात है। सुनी सुनाई बात और हॉट टॉक यानी कि गर्मा गर्म बातचीत
कहासुनी जिसे कहा जाता है, उसी का पूरा मामला था। हालांकि अधिवक्ताओं की ओर से जो राजनीतिक दल उपस्थित था वह था जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के महासचिव दिसंबर कुमार सिंह राजू और विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विकास सिंह सोमवंशी के नेतृत्व में लगभग 70 से 80 का जो अधिवक्ता थे उन्होंने पूरा चक्का जाम कर लिया था। बीच बीच में बीके सिंह राजू और विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विकास सिंह सोमवंशी और सोनू सिंह के साथ कई लोगों की टीम ने कई चक्र में वार्ता की। अंत में यह निर्णय लिया गया जो कि डीसीपी नगर और अन्य अधिवक्ताओं के साथ जो निर्णय लिया गया उसमें जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई है। बहरहाल इससे छोटी गाड़ियां तो किसी तरह से डायवर्जन करके निकाल दी गई थी, लेकिन कुछ बड़ी गाड़ियां इस चक्का जाम में फंसी रह गई थी। इससे आम जनता को बेहद समस्या का सामना करना पड़ा। मोबाइल में मैसेज आया 4:25 में कि मेरे अकाउंट से 16,90,900 विड्रॉ हो गए। क्योंकि मैं हाई कोर्ट में था तो तत्काल मैंने ट्रांसपोर्ट नगर आईसीआई बैंक मैनेजर को फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसी घटना घट गई। आशीष नाम है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं कोई भी फ़ोन में जानकारी नहीं दूंगा, अगर आपको जानना है तो आप खुद आ जाइए। मैंने बताया कि मैं मजबूर हूँ, हाई कोर्ट में हूँ, एक जजमेंट की कॉपी लेना ज़रूरी है। तो बोले आप किसी को भेज दीजिए। तत्काल मैंने अपने जूनियर अधिवक्ता अमित शर्मा को भेजा बैंक में, तो उसने तत्काल उसे कोई जानकारी नहीं दी। और देखिए फ्रॉड का सबसे बड़ा प्रूफ है, उसने लिख कर मोहर साइन करके दिया कि मैं गोल मोल जवाब दूंगा, मैं सीधा जवाब नहीं, उसने मोहर साइन करके दिया। फ्रॉड, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उसने इस चीज़ को मेरे जूनियर को दिया और ये देते हुए 6 बज गया था। जब मेरे जूनियर अधिवक्ता ने मुझे ये बात बताई तो मैंने बोला 6 बज गया, बैंक बंद हो रहा है। हम बता रहे हैं सड़क बनने की ये हुई कि आज हम लोग 11 बजे बैंक गए तो बैंक में कोई भी मैनेजर नहीं मिला, 2 कर्मचारी थे। हमने माननीय एसओ धूमागंज जी को फ़ोन किया उनके सीओजी नंबर में, 10 बार फ़ोन जाने के बाद 15 मिनट में इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसमें हम लोग 1 घंटा वेट करते रहे। फिर 112 में हमने फ़ोन किया, पुलिस आई, 2 दीवान आए। दोनों दीवान साहब ने बोला कि चलिए, हमने कहा साहब किसी एक भी कर्मचारी को ले चलिए, थाने में बात होगी, यहाँ बैंक में पब्लिक का काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला महिला कर्मचारी, महिला पुलिस आएगी। करते करते 1.5 घंटा हो गया, कोई आया नहीं। उसी में हमारे अधिवक्ता साथी है 2000 तिवारी जी, जो इस समय बाल काउंसिल में चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी हमारी बात को सुनकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने नंबर से एसओ साहब को फ़ोन मिलाया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर घटना को 2 घंटा हो गया। 2 घंटा बाद फिर मिलाया गया तो इन्होंने फ़ोन उठाया। तो देवदार जी ने ये बोला कि आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो उनका जवाब ये था कि मैं आपसे फ़ोन उठाने के लिए बात नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा कि सीओजी नंबर रखे क्यों नहीं है? तो बोला आप आ जाइए सीधे यहीं थाने में बात कीजिए। हम लोग थाने गए। थाने जाने के बाद उन्होंने जैसे हम लोग एंट्री किए, इन्होंने बिना बात सुने बोला कौन सा साला जो फ़ोन किया था? तो देवधर जी ने बोला कि मैंने फ़ोन किया था, बताइए। तो लगे वो गाली बकने। तो इन्होंने भी हाथ पाक बात की, तुरंत ये अपनी कुर्सी से उठे। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, थाना धूमागंज में भी है, हमारे मोबाइल में भी है। हमारे रंजीत पाल एडवोकेट है, इन्होंने भी रिकॉर्ड किया है। जब इन लोग का विवाद होने लगा तो हम लोग रोकने की कोशिश किए, हाथ जोड़ने लगे। रिकॉर्डिंग में उन्होंने अपने पिस्टल में हाथ लगाया कि मैं तुझे जैसे वकील को गोली मार दूंगा। वकील और इन्होंने अपनी नौकरी को भी गाली बका, ऐसी नौकरी भाड़ में जा, तुझे मैं गोली मार दूंगा। हम उन्होंने एक दीवान जी ने बचाया, अगर वो दीवान जी न पकड़े होते शायद कोई घटना घट जाए। अब आपने सवाल पूछा कि चक्का जाम क्यों हुआ? इन्होंने तुरंत हम लोग को ढकेला और बोला जाओ चक्का जाम करो, चाहे जो करो। ठीक है, गुस्से में हर आदमी बोल देता है, 1 बार 2 बार, इन्होंने 10 बार बोला, जो रिकॉर्ड है कि चक्का जाम करो चक्का। तो हम लोग मजबूरी में आकर चक्का जाम किए। ये चक्का जाम हम अधिवक्ताओं की मर्जी से नहीं है, ये एसओ धूमागंज राजेश उपाध्याय की मर्जी से। हमारी 3 मांगे थी कि एसओ धूमागंज के खिलाफ एफआईआर करके उसे सस्पेंड किया जाए, बैंक मैनेजर के खिलाफ जो की है एफआईआर की जाए। और उच्च अधिकारियों ने इस बात को तो मान लिया कि फ्रॉड हुआ है, कोई भी किसी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो भी डीडी बनाकर। बस यही 2 मांगे हैं, हमारी मांग पूरी हो जाए। आपके अकाउंट से किसके पास गया? कुछ आपको ये अभी हमें बैंक मैनेजर ने दिया नहीं है, उसी को तो लेने गए थे आज हम लोग। ये डीडी बना करके मतलब क्या ये? किसी को उसने बोला मैंने एक डीडी बना के दे दिया, वो कल 12 बजे ले गया मेरे साइन किए बिना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कानून ऐसा है कि किसी के अकाउंट से डीडी बना के दिया जाए? अभी तो आपके अकाउंट में पैसा निकल गया। हाँ, उसके प्रूफ है मेरे पास, निकला हुआ है, कल की बात है ये। डीडी बना करके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है कि उसे डीडी दे दी गई है। डीडी दे हाँ, दी? मेरे अकाउंट से, हाँ मेरे अभी के उसे मिला कि नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट से विड्रॉ हो गया है। आपके
अकाउंट से कैश ट्रांसफर किया कि डीडी बनाया, उसने जो बताया मुझे जो मौखिक बताया कि मैंने डीडी बना के दिया। बच्चा जो है जा रहा है थाने के अंदर, और थाने के अंदर उसके बाद अवज्ञा हो रही है, पिस्टल निकाल के उसको गोली की जो है ये दिखाई जा रही, ताकत दिखाई जा रही, बंदूक की ताकत दिखाई जा रही कि तुमको गोली मार देंगे, अभी वर्दी उतार के जो तुम्हें गोली मार देंगे। अगर प्रशासन को इसलिए बंदूक वगैरह प्रोवाइड की जा रही है कि जो है आप अधिवक्ताओं के ऊपर गोली चलाइए, अधिवक्ता अपनी बात न रख पाए, तो ये कहाँ तक हित है ना। आम जनता का कोई सुनवाई है नहीं, आम जनता के साथ दलाल लगे हुए, थाने के दलाल है जो 5 पैसा रुपये जो है सारी चीजें लेके जो है फ्रॉड करते रहते हैं, और अधिवक्ताओं के सम्मान में जो आज ये बात हुई है, इसका कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। आप यहाँ से वहाँ तक जाम देख रहे हैं कि कितना जाम है, पूरा जाम है, आम पब्लिक परेशान है। कितने ये तो कहिए कि बच्चों को और महिलाओं को निकलने के जो है सुविधा दे रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही है। और ये बहुत शर्म की बात है प्रशासन के लिए कि एक छोटी सी कार्रवाई होनी है, दरोगा को, एक इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाना है, जो कि बहुत भ्रष्ट, बहुत ही हर चीजों में लिप्त है। आप उसके बारे में अगर पता करेंगे राकेश उपाध्याय के बारे में, तो सबसे भ्रष्ट, उसको शर्म आनी चाहिए कि अधिवक्ताओं से उसको कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उसको जो है अपनी बात रखनी चाहिए, विनम्र तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि मैं गोली मार दूंगा, मैं अधिवक्ताओं को जो है वो हित में उनके कोई कार्य नहीं करूंगा। अगर अधिवक्ता आते हैं तो उनको दलाल के रूप में वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। उसके लिए तत्काल प्रभाव से उसका निलंबन होना चाहिए, जिसमें इतनी देरी बड़े बड़े अधिकारी आ गए हैं जो ना कि उसको निलंबन नहीं कर पा रहे हैं, ना उनके हाथ में कोई पावर है। छोटे छोटे जो है अधिकारियों को भेजा जा रहा है, जो आश्वासन लेके फिर चले जा रहे हैं, फिर चले आ रहे हैं, तो ये कार्रवाई हो रही है। मेरा नाम सौरभ प्रताप सिंह है, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। हल इसलिए नहीं हो रहा है कि अधिकारी की ये चाटू करता है, जो इंस्पेक्टर धूमनगंज है, अधिकारियों के लिए जो है ये पूरा चीज अवेलेबल कराता है, इसलिए अधिकारी कोई लोड नहीं ले रहे हैं। भाई आपको कुछ कहा नहीं गया था, आपसे सम्मान से ही बात की गई आपसे कि भाई आप ये एप्लीकेशन रख लीजिए और बैंक मैनेजर को बुला लीजिए। आप कहे नहीं करूँगा, आप क्या कर लोगे, मैं आपको गोली मार दूंगा। अरे 16 लाख का मामला है, जो एक बैंक मैनेजर ने जो है डीडी के द्वारा अपना पैसा निकाल लिया और निकाल के वो गायब है। उसके बाद इनको एप्लीकेशन इसीलिए दिया गया भाई अब उसकी गिरफ्तारी करे, उसको जेल भेजे, भाई पैसा मेरा दिलाया जाए। मगर इस चीज़ को कार्रवाई ना करते हुए उन्होंने माँ बहन की बद्दी गालियाँ दी और पिस्टल निकाल लिया कि मार दूंगा। तो आप एक थाना अध्यक्ष, आपको इतना शऊर नहीं है कि थाना कैसे चलाना चाहिए। मान लीजिए आप अधिवक्ता के साथ कर रहे हैं, आम जनमानस के साथ आप क्या करते होंगे? फिर तो आप उनको भगा देते होंगे कहीं भी। हम लोग की मांग है उसको सस्पेंड किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। जब वो थाना चलाने लायक है तो थाने में रखने से फायदा हो सक जाएगा। विकास सिंह को मंत्री, विधि प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष। ना रहे अपना परिचय दे दीजिएगा। भैया क्या निर्णय निकल के आया है? और भैया हमारे धूमनगंज जो थानाध्यक्ष हैं वो नहायत ही खराब आदमी है, बदतमीज इंसान है। उनको तत्काल प्रभाव से छुट्टी पे भेजा जा रहा है और उसके बाद ADCP विजय आनंद एवं 2 CO के अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन हुआ। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय BK सिंह राजू, प्रधान महासचिव जनसत्ता दल। भैया लोगों की वार्ता जो हुई उनसे क्या आप लोगों ने उनकी मांग को रखा? इस वार्ता में मेन रूप से जो निकला है कि हमने कमेटी गठन किया है, जांच समिति का, जो गहन रूप से जांच करेगी कि आज की जो दिनांक में इनका आरोप है कि अभद्रता की गई, तो उसमें क्या चीज़ है, सारा जो तथ्य है उनकी जांच की जाएगी और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर अधिवक्तागण राजी भी हुए हैं और उन्होंने पूरा विश्वास जताया है कि आगे की जो सही कार्रवाई है वो की जाएगी। थैंक यू।